हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका द गुरुकुल स्पेस पे। और मैं एक बार फिर से एक लेक्चर लेके आया हूं दोस्तों, जो कि 10th क्लास का इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। बहुत सारे लोगों को इसमें कन्फ्यूजन रहता है कि इफ बराबर r/2 तो ये होता क्या है। ये होता है दोस्तों कि फोकस और वक्रता त्रिज्या के बीच में जो संबंध होता है कि जो फोकस दूरी होता है वो वक्रता त्रिज्या का दुगना होता है और वक्रता त्रिज्या होता है जो फोकस का आधा होता है दोस्तों। तो इसी को हम एक डेरिवेशन से सॉल्व करेंगे दोस्तों, और कैसे ये हो जाता है। तो हम लोग सबसे पहले अवतल का केस लेकर आए दोस्तों, इसके बाद हम उत्तल में भी लेकर आएंगे। तो चलिए दोस्तों इसको हम सॉल्व करते हैं। तो इसमें देखो लिखा हुआ दोस्तों कि अवतल दर्पण के वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी के बीच संबंध। तो इसको संबंध को हम लोग सत्यापित करेंगे दोस्तों। तो ये रहा आपके सामने अवतल दर्पण और कोई किरण जब कोई हम लोग रूल पढ़ चुके हैं दोस्तों। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने अवतल और उत्तल में दोनों का केस बता चुका हूं कि जब परावर्तन कैसे होता है। कोई किरण जब अवतल दर्पण से टकराती है तो उसका केस क्या होगा, ये फोकस से आएगी तो कहाँ से गुजरेगी। तो ये उसी का एक पहला केस है दोस्तों। अवतल में मैंने बताया हूँ कि जब कोई किरण अवतल दर्पण पे अनंत से आएगी या मुख अक्ष के समांतर आएगी दोस्तों, तो दर्पण से टकराने के बाद फोकस से होकर गुजर जाती है। तो फोकस से गुजर जाती है तो परावर्तन का नियम फॉलो करती है। हर एक कोई भी दोस्तों, जैसे इसमें 4 केस मैंने बताया तो चारों केस में परावर्तन का रूल फॉलो करता है। इसी तरह से इसमें भी दोस्तों, तो हम लोग परावर्तन का नियम जब दर्पण ये प्रकाश का परावर्तन फर्स्ट चैप्टर पढ़िएगा दोस्तों, तो उसमें परावर्तन का एक नियम होता है। वो नियम क्या है दोस्तों कि जब प्रकाश की किरण एक चमकीली सतह पे पड़ती है तो दर्पण से टकराने के बाद या तो चमकीली सतह पे पड़ेगी दोस्तों, तो जितना डिग्री पे आई उतना ही डिग्री पे क्या हो जाती है, मुड़ जाती है। इस कोण को कैसे पता चलता है दोस्तों? ये कोण पता चलता है जब इस पर हम लोग अभिलंब डालते हैं तब पता चलता है। अभिलंब क्यों डालते हैं? अभिलंब डालते हैं दोस्तों ये दोनों, ये जो परावर्तन हुआ दोस्तों, तो परावर्तन का कोण मापने के लिए हम लोग क्या डाल देते हैं दोस्तों, ये अभिलंब डालते हैं। तो ये वाला रूल हमने पढ़ा था कि दूसरा रूल इसका क्या होता है, दर्पण से परावर्तन का दूसरा रूल होता है कि जब कोई आपतित किरण से बना हुआ कोण परावर्तित किरण से बना हुआ कोण के बराबर होता है। कोण आई बराबर कोण आर पढ़ा दोस्तों हम लोग। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं बिना टाइम गवाए। इसमें सबसे पहले दोस्तों परावर्तन का रूल लगेगा। तो इसमें होता क्या है कि पहले लिखना पड़ेगा। मान लो कि दर्पण का हम नाम दे दिए एम और एन, क्या दोस्तों? तो यहाँ पे लिखेंगे कि एम और एन एक अवतल दर्पण। देखो दोस्तों ये लिखने का कोई नया तरीका नहीं है। जो इस दर्पण में हुआ, या तो जैसे किरण आई और टकरा के कहाँ से गुजरी, वही चीज़ को लिखा जाता है दोस्तों। कोई चीज़ नया नहीं लिखा जाता। तो एम और एन एक क्या है, अवतल दर्पण को हम नाम दे दिए एम और एन। तो एम और एन एक अवतल दर्पण है। ए बी प्रकाश की किरण अनंत से आती है दोस्तों, आती है और दर्पण से टकराने के बाद फोकस से होकर गुजर जाती। देखो दोस्तों ये सब हुई बातें हैं कि जब कोई किरण दर्पण से अनंत से आई, ए बी किरण एक अवतल दर्पण पे अनंत से आई और टकराने के बाद फोकस से होकर गुजर गई। तो इसमें परावर्तन हुआ दोस्तों। परावर्तन क्या हुआ? तो परावर्तन में अब यहाँ पे लिखेंगे दोस्तों कि परावर्तन के नियम से क्या हुआ दोस्तों? तो इसका कोण आई बराबर क्या हो गया, कोण आर। क्योंकि अभिलंब डाले तो हम लोग को पता चला कि जितना डिग्री पे आपतित किरण आई थी उतना ही डिग्री पे वापस टकरा के लौट गई है। तो कोण आई बराबर क्या हो गया दोस्तों, कोण आर। ये दिख रहा है सबको?
ये देखो ये वाला केस नहीं दिख रहा है दोस्तों, यहाँ पे देखो ये वाला कोई केस दिख रहा है कि नहीं, और ये वाला हमारा अभिलंब है, ये वाला देखो ये दिख रहा है कि नहीं, वही केस, दर्पण से टकराया और लौट गया। ये रहा हमारा आपतित किरण और ये रहा परावर्तित किरण। देखो दोस्तों परावर्तन के नियम से क्या हुआ कि आपतित किरण के द्वारा बनाएगा कोण आई और परावर्तित किरण के द्वारा बनाएगा कोण आर बराबर होता है। दूसरा रूल है परावर्तन का, तो कोण आई बराबर कोण आर क्या हो गया दोस्तों, परावर्तन के नियम से। अब देखो दोस्तों कि हम लोग पिछले 9th में पढ़ा होगा दोस्तों, एक होता है एकांतर कोण, एकांतर कोण होता है इंटरनल एंगल जिसको बोलते हैं दोस्तों एकांतर कोण। देखो ये एकांतर कोण में क्या होता है कि जो ये वाला कोण होता है वो ये कोण के बराबर होता है, ये वाला जो कोण होता है दोस्तों, तो ये वाला देखो इसमें ऐसा केस दिख रहा है कि नहीं, ऐसा केस दिख रहा है। देखो इसमें आई और अभिलंब के बीच, इसको अभिलंब देखो, ये अभिलंब लग रहा है हमको, अभिलंब अभिलंब लग रहा है, ये आपतित किरण देखो अभिलंब और आपतित किरण, और ये वाला पीसी लाइन दोस्तों, देखो पीसी लाइन। तो देखो ये वाला कोण आई है, अभिलंब और आपतित किरण से बना हुआ कोण कौन सा है, आई है। तो जब ये आई है दोस्तों तो ये आई हो जाएगा कि नहीं, बताओ एकांतर कोण के अनुसार क्या होगा, जब ये वाला कोण आई है तो ये भी कोण आई हो जाएगा कि नहीं। तो यहाँ पे लिखेंगे दोस्तों क्या कि एकांतर कोण के अनुसार कोण आई कोण ए बी सी, कोण ए बी सी बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, कोण बी सी एफ। अब देखो दोस्तों कोण आई भी बराबर है कोण आर के बराबर, कोण आई कोण आर के बराबर है, तो ये कोण आई हो जाएगा तो ये भी कोण आई हो जाएगा कि नहीं दोस्तों। देखो तो कोण आई बराबर क्या हो जाएगा, कोण आई। ठीक है दोस्तों। अब देखो कि जब संगत कोण बराबर हो जाता है तो संगत कोण बराबर, तो इसका संगत भुजा भी बराबर होगा कि नहीं। ये ज्यामितीय रूल से होता है दोस्तों कि जब संगत कोण बराबर हो तो संगत भुजा भी बराबर होता है। तो संगत भुजा कौन कौन सा है दोस्तों, देखो ये सी एफ है और संगत भुजा ये है कि नहीं दोस्तों। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि बी एफ बराबर सी एफ, इसको लिखेंगे इक्वेशन फर्स्ट। यहाँ तक किसी को दिक्कत दोस्तों। देखो ये रहा हमारा प्रवर्तन के नियम से कोण आई बराबर कोण आर, एकांतर कोण के अनुसार कोण सी बी एफ ए बी सी बराबर कोण सी बी एफ बराबर हो गया दोस्तों। और जब संगत कोण बराबर होगा तो संगत भुजा भी बराबर हो जाते हैं दोस्तों। तो ये हो गया बी एफ बराबर सी एफ, इक्वेशन हमारा फर्स्ट है दोस्तों। अब देखो दोस्तों कि जब ये वाला किरण को देखो, ये कुछ ऐसा दिख रहा है कि नहीं, ये यहाँ पे इसको बी और इसको एफ और इसको पी, देखो जब ये बी को पी के पास लाएंगे दोस्तों, बी को पी के पास लाएंगे तो जो ये बी एफ है जो पी एफ के बराबर हो जाएगा, नहीं लग रहा है। जब यहाँ पे लिखेंगे दोस्तों कि जब बी को किसको, बी को पी के निकट ला दिया जाए तो क्या होगा दोस्तों, तो बी एफ बराबर हो जाएगा पी एफ, हो जाएगा कि नहीं बताओ। जब देखो इसको चिपकाएंगे दोस्तों कुछ ऐसा है, और इसको जब चिपकाएंगे तो देखो ये दोनों बराबर हो जाएगा कि नहीं। तो ये बी एफ, ये वाला सेंस देखो दोस्तों, ये जब इसको सटा के यहाँ पी के पास ला देंगे दोस्तों तो जो ये जो है बी एफ किसके बराबर हो जाएगा, पी एफ के बराबर। ठीक है दोस्तों। अब चलते हैं, ये रहा हमारा इक्वेशन सेकेंड दोस्तों। देखो इसका एक पार्ट दोनों बराबर है दोस्तों। अब देखो हम इसको कर देंगे समीकरण फर्स्ट और सेकेंड से, समीकरण फर्स्ट और सेकेंड से। तो देखो समीकरण फर्स्ट और सेकेंड का एक पार्ट बराबर है दोस्तों, एक पार्ट बराबर है कि नहीं। देखो तो इसको लिख देंगे, जब एक पार्ट बराबर है दोस्तों तो इसको ऐसे लिख सकते हैं कि पी एफ बराबर सी एफ, क्योंकि दोनों में बी एफ तो सेम है। तो पी एफ किसके बराबर हो जाएगा, सी एफ के बराबर। जब बी एफ सी एफ के बराबर है, बी एफ पी एफ के भी बराबर है, जब ये बी एफ दोनों के बराबर है तो ये दोनों क्यों नहीं बराबर हो सकता है कि नहीं। तो पी एफ बराबर हमने क्या लिख दिया, सी एफ। अब देखो दोस्तों हम लोग को इसमें समझना है कि ये वाला दूरी, ये वाला पी से एफ की दूरी को हम क्या बोलेंगे, ध्रुव और फोकस बिंदु के बीच की दूरी को हम लोग बोलते हैं फोकस दूरी। क्या बोलते हैं दोस्तों, फोकस दूरी।
फोकस दूरी। तो क्या इसको हम नहीं लिख सकते हैं कि पी एफ बराबर एफ, एफ से फोकस दूरी को डिनोट करते हैं कि नहीं। तो ध्रुव और फोकस बिंदु के बीच की दूरी को हम लोग फोकस दूरी बोलते हैं, जिसको हम एफ से लिखते हैं। तो इसके देखो दोस्तों होता है पी एफ बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, एफ। यहाँ पे नहीं दिख रहा होगा दोस्तों, यहाँ पे लिखते हैं हम लोग। देखो पी एफ बराबर क्या होगा दोस्तों, एफ होगा, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो ये वाला दूरी पी सी, देखो पी सी को क्या बोलेंगे दोस्तों, पी सी को आर बोलेंगे। ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या बोलते हैं, जिसको हम आर से डिनोट करते हैं, कोई दिक्कत। अब हमारा रहा दोस्तों ये, तो हम लोग यहाँ पे जान चुके हैं कि पी एफ बराबर सी एफ। तो जब पी एफ एफ है तो सी एफ भी क्या होना चाहिए, एफ होना चाहिए कि नहीं। तो सी एफ को भी हम एफ लिख सकते हैं। नहीं तो एक इक्वेशन ऐसा होता है सर दोस्तों, देखो ये बड़ा वाला पी सी है, पी सी ये देखो ये कुछ ऐसे, यहाँ पे सी है, यहाँ पे एफ है और यहाँ पे पी है। देखो ये पी सी को हम पी सी को निकालना चाहेंगे दोस्तों, तो पी सी दोनों का पी एफ का और सी एफ को जोड़ेंगे तब पी सी निकल जाएगा कि नहीं। जैसे देखो कोई अगर लाइन टोटल लंबाई इसका 10 है दोस्तों, 10 है, और इतना दूर अगर ये टोटल लंबाई 10 है दोस्तों, एक को बता रहा है 6 है, तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, इसमें से इसको घटा दिए। अगर जो एक ही लाइन बता रहा है दोस्तों कि ये 6 है और ये 4 है, तो ये कितना हो जाएगा, 10। क्यों हो जाएगा 10, क्योंकि ये दोनों को क्या कर दिए, जोड़ दिए, तो ये पूरा लंबाई निकल गया ना दोस्तों। तो ऐसे ही इसको करेंगे, पी सी कैसे निकलेगा, पी एफ को और सी एफ को जोड़ देंगे दोस्तों, तो पी सी बराबर क्या हो जाएगा, पी एफ प्लस सी एफ, कोई दिक्कत नहीं। अब इक्वेशन सेकंड से दोस्तों, सेकंड यहाँ पे जब तुलना की हम लोग दोस्तों, तो क्या है, पी एफ बराबर सी एफ आया, तो यहाँ पे लिख सकते हैं पी सी बराबर पी एफ के जगह पे सी एफ लिख सकते हैं कि नहीं, या तो पी एफ को भी लिख दो और सी एफ के जगह पे पी एफ लिख सकते हैं कि नहीं। देखो इसके अनुसार जब दोनों बराबर है तो पी एफ के जगह पे सी एफ लिखो या सी एफ के जगह पे पी एफ लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे पी एफ लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगर जो पी एफ नहीं लिखना है दोस्तों, तो सी एफ का मान एफ रख दो, क्योंकि दोनों सेम डिस्टेंस है, देखो है कि नहीं, तो लिख दो इसको। तो पी सी बराबर, पी सी का मान अभी बताया हम लोग दोस्तों क्या हो गया, आर, और पी एफ का जगह पे क्या लिखेंगे दोस्तों, एफ, क्योंकि पी एफ का पी से एफ की डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, एफ, और ये भी पी एफ है तो क्या लिख देंगे, एफ। अब देखो दोस्तों जुट के क्या हो गया, आर बराबर 2f। ये रहा हमारा वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी के बीच संबंध दोस्तों। तो दोस्तों ये रहा हमारा अवतल दर्पण में कि फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध। सबको समझ में आया दोस्तों, कमेंट में बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा, और आगे जो भी टॉपिक में दिक्कत होता है दोस्तों बताइए, उसके लिए हम लोग स्पेशल वीडियो लेकर के आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।